जब हम पानी में एक छड़ी डालते हैं तो हमें लगता है कि वह छड़ी मुड़ गई है। यह एक अद्भुत घटना है जिसे हम अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन का अर्थ है प्रकाश की दिशा में बदलाव जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। जब प्रकाश हवा से पानी में प्रवेश करता है तो उसकी गति बदल जाती है। पानी में प्रकाश की गति हवा की तुलना में कम होती है। यही कारण है कि हमें छड़ी मुड़ी हुई लगती है। यह घटना न केवल पानी में बल्कि अन्य माध्यमों में भी होती है, जैसे कांच या प्लास्टिक। अपवर्तन का एक महत्वपूर्ण नियम है जिसे स्नेल का नियम कहा जाता है। यह नियम बताता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो उसके कोण का अनुपात उन दोनों माध्यमों की गति के अनुपात के बराबर होता है। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं: n1 sin t a n2 sin t2, जहां n1 और n2 दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक हैं। आपने कभी सोचा है कि ये अपवर्तन हमें कैसे लाभ पहुंचाता है? उदाहरण के लिए, जब हम चश्मा पहनते हैं तो यह अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। चश्मे का लेंस प्रकाश को इस तरह मोड़ता है कि हमारी दृष्टि स्पष्ट हो जाती है। इसके अलावा अपवर्तन का उपयोग हम प्रिज्म में भी करते हैं। जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है। यह घटना हमें इंद्रधनुष देखने का अनुभव देती है। जब सूरज की रोशनी बारिश के पानी की बूंदों से टकराती है तो यह अपवर्तन और परावर्तन का एक अद्भुत नजारा बनाती है। आपने कभी सोचा है कि अपवर्तन का सिद्धांत विज्ञान में और कैसे उपयोग होता है, जैसे कि फाइबर ऑप्टिक्स में? फाइबर ऑप्टिक्स में प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे में इस तरह से मोड़ा जाता है कि वह एक दिशा में चलता है। यह तकनीक इंटरनेट और दूरसंचार में क्रांति ला चुकी है। अपवर्तन केवल प्रकाश तक ही सीमित नहीं है, यह ध्वनि तरंगों में भी होता है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे में जाती है तो उसकी गति और दिशा बदल जाती है। यह हमें ये समझने में मदद करता है कि हम ध्वनि को कैसे सुनते हैं और क्यों कभी-कभी आवाजें दूर से स्पष्ट सुनाई देती हैं। तो अगली बार जब आप पानी में किसी वस्तु को देखें और उसे मुड़ा हुआ पाएं, तो याद रखें कि यह केवल एक दृष्टि का खेल नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने में मदद करता है। अपवर्तन की यह अद्भुत प्रक्रिया हमें न केवल विज्ञान के रहस्यों को समझने में मदद करती है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।